किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एवरी मैन शुड बी ऑन लर्न एंड अनेबल क्राफ्ट। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हस्तशिल्प सीखना जरूर चाहिए। वो सिर्फ हमको इनकम नहीं देता है, वो हमारे जान को भी रक्षा करता है। हाय, मैं हूँ आरजे कृष्णा और आप सुन रहे माई मोटिवेशनल स्टोरी। एक राज्य में एक राजा था, उनका एक बेटा था। बेटा का नाम था सिद्धार्थ। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उनके राज्य के एक पहाड़ी के इलाके में शिकार करने गए थे। उनके साथ सैनिक भी गए थे। वो जाते समय एक खूबसूरत लड़की को देखा जो देखने में बहुत खूबसूरत था, परी जैसा दिख रहा था। राजकुमार ने उसको देखते ही पसंद कर दिए और उसके प्यार में डूब गए। और उन्होंने वहीं पर निर्णय किया कि मैं इसी ही लड़की को शादी करूंगा। ये बात राजकुमार ने राजा को बताया, लेकिन राजा गुस्से में आ गए और बोले, तुम राजवंश की हो, तुम एक मेषपालकों के लड़की को क्यों प्यार करती हो? ये शादी हरगिज नहीं हो सकता। ये सुनते ही राजकुमार उदास हो गए और बोले, मैं यदि शादी करूंगा सिर्फ उसी लड़की को करूंगा, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता हूं और बहुत चाहता हूं। राजा अपनी जिद में अटल रहे, राजकुमार भी अपनी जिद में अटल रहे। राजकुमार खाना पीना छोड़ दे। 2 दिन बीत गया। जब राजा को मालूम पड़ा राजकुमार का तबीयत अच्छा नहीं, तो राजा का मन बदल गया। उन्होंने अपनी राजदरबार का मैसेंजर को मेषपाल की घर को भेजा और वो मैसेंजर जाकर मेषपाल के घर के पहुंचा और वो उनको बताया कि महाराज आपको बुला रहे हैं, आप और आपकी बेटी दरबार में हाजिर होंगे। वो दोनों आए, दरबार में हाजिर हुए। राजा ने मेषपाल को बताया कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटी को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। मैं मेरा बेटा का शादी तुम्हारे बेटी के साथ करना चाहता हूँ। मेषपालक ये सुनकर बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके बेटी ने एक सवाल किया कि महाराज, आपके बेटा क्या काम कर रहा है? ये सुनते ही मंत्री खड़े हो गए और बोले, वो क्यों काम करेंगे? ये राज्य उनका है, ये सारे संपत्ति उनकी है, उनका काम करना कुछ नहीं आवश्यक है। लेकिन मेषपालक का बेटी ने बताया, नहीं, यदि राजकुमार कुछ ना कुछ काम करेंगे या सीखेंगे, उसके बाद मैं उसको शादी करूंगा। ये बात राजकुमार को सुनाई गई तो राजकुमार ने मन ही मन तैयार किया कि मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, क्योंकि वो उस लड़की की प्यार में डूब गए थे। इसके बाद राजकुमार ने मशीना बुनने का काम किया, जिसको हम कारपेट कहते हैं। मशीना बुनने का काम वो धीरे धीरे सीखने लगे और अच्छी तरह बनाने लगे। इसके बाद वो खुद ही एक मशीना पर डिजाइन करके वहां पर एक लव लेटर लेकर मेषपाल की घर को भेज दिए। मेषपाल का बेटी देखा, पढ़ा और खुश हुआ और उसके बाद राजकुमार की शादी हो गई। एक दिन राजकुमार ने अपनी राज्य का सीमा पर घूमने गए थे। वहीं पर अचानक कुछ डाकू उनके ऊपर हमला किए और उनको बांध कर ले गए। और उस समय राजकुमार राज्य वेश में नहीं थे, वो एक मामूली वेश
पोशाक पहनकर वहां गए थे। डाकुओं ने उनको ले गए और उनके अड्डे में रखे। वहां पर बहुत सारे लोग थे। उनका काम था कुछ लूट लाट करना और मोटे लोगों को काट कर पतले लोगों को उनके मांस को खाना पकाकर देना। उसके बाद ये बात राजकुमार को मालूम पड़ा। एक दिन राजकुमार ने उन डाकुओं को बुलाया और कहने लगा कि बोला कि मैं अच्छा मसूना तैयार करता हूँ। यदि मुझे तुम मटेरियल ला के दोगी तो मैं अच्छा मसूना बनाऊंगा और तुम राज्यों में लेकर भेजोगी, राजा को दोगी तो वो तुमको बहुत अच्छा इनाम देंगे। ये सुनते ही डाकुओं ने उनको सारे मटेरियल दिए और वो मशीना बनाया। और उस मशीना बनाते समय वो एक चिट्ठियां लिखी जो उन राज्य की भाषा में चिट्ठी थी। और वो मशीना वो डाकू ने लेकर राज दरबार में भेजने गए। राजा ने उन मशीनों को पहचान दिया। ये मशीना उनका बेटे का बनाया है था। और उस मशीने पर जो चिट्ठियां लिखी थी उसको भी पढ़ी। उसके साथ राजा और सैनिकों उस डाकुओं की अड्डे पर हमला किए और राजकुमार के साथ सभी लोगों को वहां से मुक्त किए। यदि राजकुमार ने वो मशीना बुनने का काम नहीं सीखे तो उनकी जान जा सकती थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि वो जरूर हमारे जिंदगी में काम में आएंगे। मैं यही कहता हूं, करो कुछ ऐसा कि दुनिया आपको फॉलो करे। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।